आओ पहले इस वीडियो को देखते हैं। जहाँ पे मंदिर बना है क्या जमीन वो नहीं, जहाँ पे मंदिर बना है क्या वो जमीन आप लोगों की थी? अरे इधर देख के बात करिए। आप लोगों की थी? वो हमारी है। कैसी है? हमारी है, उस पे हक है। तो पहले तो मैं इस इंसान को केवल लॉजिकली रिफ्यूट करने वाला था, पर फिर मैंने पूरी वीडियो देखी और इसने हिस्ट्री के बारे में भी बात की है। अब अगर इसने हिस्ट्री के बारे में बात की है तो इसको मैं केवल लॉजिकली ही नहीं हिस्टोरिकली भी रिफ्यूट करूंगा। आओ इस वीडियो को पूरा देखते हैं। जहाँ पे मंदिर बना है क्या वो जमीन आप लोगों की थी? अरे इधर देख के बात करिए। आप लोगों की थी? वो हमारी है। कैसी है? हमारी है, उस मेरे भाई जमीन तो किसी की भी नहीं थी। न जमीन तुम्हारी है न जमीन मेरी है। मुगलों के पहले भी लोग थे, मुगलों के बाद भी लोग आए। अगर तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से देखें तो मुगल के पहले तो हिंदू राजा थे और इसका मतलब है कि जमीन हिंदुओं की है? नहीं, जिसका शासन उसकी जमीन, और इस समय शासन है भारत सरकार का, तो जमीन भारत सरकार की है। राइट टू प्रॉपर्टी के हिसाब से तुम जिस जमीन पर अभी रह रहे हो वो भी जमीन तुम्हारी नहीं है, बस तुम उसके लिए एक फेयर कंपनसेशन डिजर्व करते हो और वही तुम्हें मिलेगा। कैसी है? हमारी है, उस पे हक है और मरते दम तक बोलेंगे कि बाबरी मस्जिद की जमीन हमारी है, हमारी थी और हमारी रहे। तो अब नहीं होगा। संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे भाई बाबर ही 1526 में आया है इंडिया में और मंदिर तो उसके पहले भी एग्जिस्ट करता था। अब उसके लिए तुम जियो या मरो उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। भारत में सबसे पहले मुसलमान आए थे 7th सेंचुरी में, वो भी ट्रेडिंग के लिए, और इसका रेफरेंस तुम्हें अल हिंद वॉल्यूम 1 द स्लेव किंग एंड द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट में मिल जाएगा। इसका रेफरेंस तुम्हें आरसी मजूमदार की एंशिएंट इंडिया में मिल जाएगा और इसका रेफरेंस तुम्हें मेरी फेवरेट रोमिला थापड़ की अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू 1300 में भी मिल जाएगा, जाके पढ़ लेना। उससे पहले क्या था बताइए? मुसलमान इससे पहले कौन है? पहले इंसानियत नहीं थी। बोल क्या? देखिए, इस्लाम का उत्पत्ति जब दुनिया बनी थी, इस्लाम की उत्पत्ति छोड़ो, सभी धर्मों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। और रही बात इस्लाम की, तो 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं, कुरान को लिखते हैं और उस समय के रूलर उमर बिन ताबिद उस कुरान को लेते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करवाते हैं वहां के स्कॉलर्स से और फिर उसके बाद उसको ऑफिशियलाइज कर देते हैं और जो रियल बुक थी उसको वापस प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ को वापस कर दिया जाता है। तो इस्लाम कुछ बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और रही बात राम मंदिर की, तो लॉर्ड राम का मेंशन वाल्मीकि रामायण में है और वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई थी इसके लिए कई हिस्टोरियंस ने बताया है। सबसे पहले एल बाशम, फिर रोमिला थापड़ ने इसको 400 to 600 BC तक डेट किया है। रोमिला थापड़ की बुक अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू 1300 में साफ साफ मेंशन है चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 138 में कि ये फर्स्ट मिड मिलेनियम BC तक राउंड करता है, जो कि 400 to 600 BC तक राउंड करता है। इस बुक की पीडीएफ मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एल बाशम ने भी यही मेंशन किया है, उनकी बुक की पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन उनकी तुम्हें पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ही डिटेल में बताते हैं लैंग्वेज से रिलेट करके। और अगर तुम्हें इंडियन हिस्टोरियन पे भरोसा नहीं है तो तुम शेल्डन पॉलक की द रामायण ऑफ वाल्मीकि भी पढ़ सकते हो। उसमें साफ साफ मेंशन है द कंपोजिशन ऑफ रामायण इन प्री मॉडर्न टाइम्स, जो कि 322 BC तक डेट करता है, जिससे साफ पता चलता है कि रामायण उससे बहुत पहले लिखी जा चुकी है, 7th सेंचुरी से बहुत पहले लिखी जा चुकी है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि भगवान हो ना हो पर उनका रेफरेंस 7th सेंचुरी से बहुत पहले मेंशन था। और सुप्रीम कोर्ट ने, अगर तुम्हें लगता है कि जजमेंट लिया है फेथ के बेसिस पर, तो उनका जजमेंट जाके पढ़ लेना। पेज नंबर 921 में साफ साफ मेंशन है कि दिस कोर्ट डज नॉट डिसाइड टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ फेथ और बिलीफ बट ऑन द एविडेंस। और अगर तुम्हें जजमेंट की डिटेल इन्फो चाहिए तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। तो अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इन सबको समझने के बाद कि अब जो हो गया है सो हो गया है। अब मंदिर और मस्जिद पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें बात करना है तो डेवलपमेंट पर, अब हमें बात करना है तो हमें एजुकेशन पर बात करना है कि एजुकेशन को हम कितनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकें। अब धर्म के ऊपर राजनीतिकरण करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, ना तुम्हारा फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। फायदा होगा केवल ऊपर बैठे उन सरकारी लोगों का जो इस देश को चलाना चाहते हैं, जो इस देश को डिवाइड करना चाहते हैं। इसलिए समझदार बनो और अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें और भी ये देखने को मिले। जय हिंद।